हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, चैप्टर 8 का ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लें। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये पार्ट जो है फोर्थ है। 1 प्लस सेके अपान सेके इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपान 1 माइनस कासे। अब देखिए, इसमें हमें जब भी स्टार्ट करना है क्वेश्चंस प्रूविंग वाले, क्या करना है इसमें भैया, पहले हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, जिससे हमें क्लियर कट दिखाई दे और हमें जो लेके आना है, जो प्रूव करना है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म वाली चीज ही हमें प्रूव भी करनी है। तो देखिए, 1 प्लस सेक ए के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपान कास ए, अपान कास ए के सेक ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1 अपान कास ए। अब जैसे ही हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, मींस सेक के प्लेस पे 1 अपान कास पुट कर दिया और सेक के प्लेस पे 1 अपान कास पुट कर दिया। जैसे ही हमने इसको किया, कुछ वर्क हमें मिल गया सिंप्लीफिकेशन का। कास ए का 1 से मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे ऊपर का, तो ये हो जाएगा कास ए प्लस 1 अपान, ये कास ए तो रहेगा ही रहेगा, अपान में 1 अपान कास है। ये हो गया। सबसे बॉटम वाली चीज टॉप पे जाएगी, तो यहां पे लिखें, ये हो जाएगा कास ए और इनटू में आ जाएगा 1 प्लस कास ए। ये चाहे हम कास ए प्लस 1 कहें, चाहे 1 प्लस कास ए कहें, और अपान में ये कास ए का 1 से मल्टीप्लाई, तो ये कास ए। या हम डायरेक्टली इसको कह देते कि ये सेकेंड और फोर्थ नंबर, हमने बताया भी है कि सेकेंड और फोर्थ नंबर पे जो है उसको कट कर सकते हैं इजीली। ये आ गया 1 प्लस कास ए। अब कह दीजिए ये तो हमें प्रूव नहीं करना है, तो क्या प्रूव करना है हमारा जो अभी तक आया है रिजल्ट, वो आया है 1 प्लस कास ए, बट हमें प्रूव करना है ये। इसमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस कास ए आ रहा है, इसमें डिनोमिनेटर का कहीं अता पता नहीं है, तो हम इसमें डिनोमिनेटर में क्या कर दें, 1 माइनस कास ए से मल्टीप्लाई भी कर दे, 1 माइनस कास ए से डिवाइड भी कर दे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना मल्टीप्लाई करते हैं उतने से अगर डिवाइड कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमें ऐसा करने पे मजबूर क्यों होना पड़ा, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें अपान में 1 माइनस कास ए आ रहा है, इसमें डिनोमिनेटर कहीं था ही नहीं, तो हमने उतने से मल्टीप्लाई भी कर दिया और जितना हमें रिक्वायरमेंट थी उतने से हमने डिवाइड भी कर दिया। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भैया डिनोमिनेटर को हमें टच नहीं करना है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में लेके आना था वो हमारा समझ लो आ गया। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर a, और नीचे तो हमारा 1 माइनस कास ही रहेगा, क्योंकि इसके अपान में कुछ नहीं है तो अपान में 1 होगा। अब यहां से देखें तो 1 माइनस कास स्क्वायर है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और अपान में 1 माइनस कास ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो कुछ भी खास वर्क नहीं था इसमें। इस क्वेश्चन में ध्यान यहाँ पे देना था कि जब 1 प्लस कास ए आया, अब ये 1 प्लस कास ए हमें ऐसा क्यों, मजबूरी में हमें क्यों अपने मन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे पास रिजल्ट आया है 1 प्लस कास ए, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, और इसमें को सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें दिखाई दिया कि भैया जो हमें प्रूव करना है, इसके डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस कास ए आ रहा है, तो 1 माइनस कास ए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, और ऊपर का ऊपर से सिंप्लीफाई करके हमने साइन स्क्वायर ए कर दिया, अपन 1 माइनस कास ए तो हमारा आ ही गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन में इस पार्ट में कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू हमें कोसेक ए प्लस काट ए प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए। मतलब इस आइडेंटिटी का यूज करके हमको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आना है। तो देखिए, पहले जब हमें इस आइडेंटिटी को यूज करना है, यूज करने का सेंस है कि जब इसमें जो है कॉसेक और काट होगा तभी तो यूज कर पाओगे, जब होगा ही नहीं तो हम यूज कैसे कर पाएंगे। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर ले कॉसेक और काट में, पहले यहां से कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए इसको अगर हम चाहें तो हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, काट में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन और कास को कभी भी काट में कन्वर्ट करना हो,
काट में, तो इसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, साइन से डिवाइड कर दे तो ये काट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कास ए है ही है। अगर हम इसको डिवाइड कर दे साइन ए से तो कास ए अपान साइन ए ये काट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरे न्यूमरेटर को अकेले तो करेंगे नहीं, पूरे न्यूमरेटर को हम लोग साइन ए से डिवाइड कर दें और पूरे डिनोमिनेटर को भी हम साइन ए से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो न्यूमरेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी कर रहे हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएगा कास ए। अब हम इसको पूरे न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं अलग अलग। कास ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए। न्यूमरेटर को हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब हम डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं साइन ए से, फिर हम अलग अलग भी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा कास ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब देखिए कास अपान साइन ये क्या हो गया, काट, साइन से साइन कैंसिल ही हो गया, यहां 1 बचा। 1 अपान साइन ये कॉसेक होता है अपान कास ए अपान साइन ए ये काट ए हो गया, ये और ये कैंसिल हो गए, 1 बचा माइनस कॉसेक ए। अब देखिए यहां से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये काट और सेक, चूंकि हमें इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना था, प्रूव करना था। तो जब उसमें कॉसेक और काट होगा तभी तो इस आइडेंटिटी का यूज कर पाएंगे। तो अब हम कॉसेक के पीछे इसलिए नहीं पड़े क्योंकि काट और टैन कभी भी बनाने का रूप आ जाए कि हाँ काट के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो काट अगर साइन और कास को काट बनाना हो तो उसको हम साइन से अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो काट बन जाएगा, अगर हम कास से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा टैन बन जाता है। अब यहां से आपको कैसे सॉल्व करना है, अभी तक हम लोग क्या करते थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट तो करेंगे नहीं, फिर घूम घूम के यही आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से काम करें, देखो ये है काट ए, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए अपान में काट ए, ये तो है ही है। हम दो टर्म में इसको कन्वर्ट कर लें, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिए a, अगर हम इसको a एज्यूम कर लें तो a माइनस बी a प्लस बी जो अपान में लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, अब रेशनलाइजेशन कर दें। देखिए रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो रेशनलाइजेशन में होता क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में दो टर्म लिखे होते हैं उन दोनों टर्म के मिड में अगर प्लस लगा है तो वहां पे साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर दे, उसी से डिवाइड। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, काट ए प्लस लगा था इसलिए माइनस लगा दे रहे हैं, जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से ही हम क्या कर दें, डिवाइड कर देते। तो ये वर्क कहलाता है हमारा रेशनलाइजेशन। क्या करना होता है, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है जिसमें दो टर्म लिखे होते हैं उनके बीच में अगर प्लस लगा है तो सिर्फ साइन चेंज कर दिया जाए यहाँ पे, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। अगर ऐसा करते हैं तो ये कहलाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अब यहां से इसके आगे बढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है काट ए माइनस इतना, और इसको हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो चीज ये लिखी है वही चीज ये लिखी है, सेम है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा काट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, और जो भी है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, a के प्लेस पे है काट a और b के प्लेस पे है 1 माइनस कॉसेक ए। तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉसेक a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि इसको हम लोग यहीं पे लिख दें, इस माइनस को ओपन कर दो तो ये हो जाएगा काट a, इस माइनस को ओपन करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कोसेक ए इसका होल स्क्वायर बन गया, और नीचे जो है ये लिखा हुआ है काट स्क्वायर ए, इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन कर दें। क्या ओपन कर दें, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 कोसेक ए हो जाएगा ये। अब ऊपर
इसका होल स्क्वायर भैया ओपन करना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a के प्लेस पे लिखा है काट a, b के प्लेस पे लिखा है -1, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, तो b के प्लेस पे लिखा है -1 और c के प्लेस पे लिखा है कोसेक a। तो देखिए क्या होता है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, तो -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा, प्लस सी स्क्वायर, तो ये कॉसेक स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab, तो b के प्लेस में जब माइनस है तो प्लस माइनस ये मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 काट a, फिर होता है प्लस 2bc, तो 2b का मतलब -1, तो 2 और -1 -2 हो जाएगा, और c के प्लेस पे है कॉसेक a, फिर होता है 2ca, अब c भी पॉजिटिव है a भी पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, 2 काट a कॉसेक a अपान, देखिए इसको अगर हम ओपन कर दें तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर a -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर a -2 कॉसेक a। यहां तक पहुंच गए, हमें प्रूव ये करना है। तो वहां तक पहुंचने से पहले हम लोग एक चीज देखें, इसमें कुछ भी कैंसिल हो रहा है कि नहीं। अगर हम कॉसेक स्क्वायर a के प्लेस पे इस आइडेंटिटी को यूज कर लें, यानी कि 1 प्लस काट स्क्वायर लिखते हैं, तो देखिए ये है काट स्क्वायर a और इसके प्लेस पे आ जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर a, तो काट स्क्वायर a एक और आ जाएगा, एक काट स्क्वायर a ऑलरेडी है ही है, इसको जब ओपन करेंगे मतलब इसका फार्मूला यूज करेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर, तो काट स्क्वायर ऑलरेडी है, काट स्क्वायर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 काट स्क्वायर, 1 ऑलरेडी है, 1 वहां से आ जाएगा तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 काट a -2 कॉसेक a प्लस 2 काट a कॉसेक a अपान, अब आप यहां से देखिए कॉसेक स्क्वायर a के प्लेस पे अगर हम लिखेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर a, तो पहली बात तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब इसके प्लेस पे हम यहां लिख ही दें काट स्क्वायर a -1 है ही है, कॉसेक स्क्वायर a के प्लेस पे लिख रहे हैं 1 प्लस काट स्क्वायर a, लेकिन बाहर लगा है माइनस, तो 1 भी माइनस हो जाएगा, काट स्क्वायर a भी माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस, दोनों माइनस हो गए, -2 कॉसेक। देखिए काट स्क्वायर एक पॉजिटिव था और ये है नेगेटिव, ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हम इसको इरेज करके यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं, इसमें जो हम लोगों ने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया था कॉसेक स्क्वायर ए को, ये कॉसेक स्क्वायर ए को ना कन्वर्ट करते हुए अगर हम 1 प्लस काट स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसके प्लेस पे हो जाता कॉसेक स्क्वायर ए, और ये वाला कॉसेक स्क्वायर भाई इसके प्लेस पे, ये ध्यान से आप देखिए ये थोड़ा सा हम लोगों ने गलती किया है, अगर 1 प्लस काट स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं हम कॉसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए के प्लेस पे पुट करते हैं अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए मिलके हो जाता है हमारा 2 कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये एज इट इज लिखा हुआ है, ये एज इट इज लिखा है, ये एज इट इज लिखा है, इसके प्लेस पे हम क्या कर दें 2, इसके प्लेस पे भी कॉसेक स्क्वायर है, इसके प्लेस पे भी कॉसेक, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर है, ये हो जाएगा, ये हमारा देखिए 1 2 3 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर करते हैं इसका। तो देखिए इसमें और इसमें कॉमन जो भी मिल जाए ले लीजिए, तो क्या कॉमन मिलेगा भैया 2 मिलेगा कॉमन, कॉसेक ए कॉमन मिलेगा, कॉसेक ए क्या बचेगा कॉसेक ए बचेगा, माइनस यहाँ पे 2 कॉसेक ए पूरा पूरा चला आया, 1 बचा, इनमें से और इनमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, इसको फर्स्ट टर्म माना इसको सेकंड, तो प्लस में 2 कॉमन मिल गया हमें, और क्या मिला काट ए कॉमन मिल गया, तो 2 काट ए जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा क्या केवल कॉसेक ए बचा, कॉसेक ए, यहाँ पे क्या बचा 2 काट ए ले ही लिया तो -1 बचा, दोनों का सेम है, और अपान में हम क्या लिख सकते हैं -1 -1 -2,
और ये हो जाएगा -2 कोसेक ए। अब यहाँ से देखिए ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, कोसेक ए -1 यहाँ भी है, कोसेक ए -1 वहां भी है, तो कोसेक ए -1 अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा, और 2 भी कॉमन मिल जाएगा, तो 2 भी कॉमन ले लें हम, तो क्या बचेगा, कोसेक ए -1 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो बचेगा कोसेक ए, प्लस में 2 बाहर आ गया है, कोसेक ए -1 बाहर आ गया है, तो काट ए बचा है। अब इसको हमें कुछ भी टच नहीं करना है, यही हमें लेके आना है अपान में। यहां से भी हम 2 कॉमन ले लें, अगर -2 कॉमन ले लें तो -2 लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से माइनस लिया तो ये प्लस हो जाएगा, 2 बाहर आ चुका है, ये हो जाएगा कोसेक ए, तो ये हो जाएगा 2 -2 1 प्लस कोसेक ए। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए हम लोगों ने एक छोटी सी गलती और किया है, क्या गलती किया है, जब इस माइनस को ओपन करेंगे तो ये 1 तो माइनस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस हो जाएगा ये प्लस रहेगा, इसमें से अगर हम क्या कर दें, इस -2 को यहाँ पे इसको हम लोग 2 कॉमन ले लें और इसको हम फर्स्ट टर्म माने, तो 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, कोसेक ए, और यहां से क्या -2 बाहर आ गया तो क्या बचा, 1 बचा। 2 से 2 ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, और कोसेक ए -1 से कोसेक ए -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये कोसेक ए प्लस काट ए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, जो प्रूव करना था वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बस इसमें हमें दो, एक तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसके प्लेस पे हमें कोसेक स्क्वायर ए लिखना चाहिए, जिससे ये दोनों सेम हो जाता, एक यहाँ पे वो थोड़ा, और यहाँ पे हम लोग जब ब्रैकेट ओपन किए थे तो बाय मिस्टेक हमने माइनस माइनस को प्लस के बजाय हमने माइनस लिख दिया था, इससे लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस खुद से भी करिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन एक जगह नोट करने के बाद आप इसकी खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए। अगर आपने सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो फिर आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं